अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। तरक्याती और तामीराती काम आवाम के फ़ायदे के लिए तो होते हैं, लेकिन अगर शुरू हो जाएं और मुकम्मल ना हो, आवाम किन हालात से दो चार होती है, ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये आज आपको दिखाएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजी चौक में और मैं कॉलेज रोड पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे का ये आप एरिया देख सकते हैं जो उखाड़ फिजाड़ का शिकार है। यानी कि यहाँ पर काम करने के लिए इस रोड को तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद एकदम से काम रुक गया। ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है, लोगों का कारोबार है यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है कि यहाँ पर अगर काम रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है। दुकानदार हजरात काफ़ी परेशान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कॉलेज रोड का एरिया है बट चौक तक, कितना अर्सा पहले ये तोड़ा गया? ये असल में एक्चुअली ये प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा था। ये आपका मीर चौक से लेके और अलजन शादी हाल तक प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको उन्होंने पिछला जो टूवर्ड्स आपका मीर चौक से ये गाजी चौक तक, उसी को उन्होंने 6 महीने लगा दिए थे। अच्छा, 6 महीने लगे थे उस पैच को कंप्लीट करने में? उस पैच को कंप्लीट, और ये 6 महीने के बाद फिर उन्होंने 2-3 महीने का गैप दिया। गैप देने के बाद फिर इसको यहाँ से स्टार्ट किया और इसको भी स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। और एक्शन साहब यहाँ पर आए थे जो वासा के, उन्होंने कहा था कि हम जी 20 से 25 दिनों में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। ये नाले का पाइप डालना था, ये उन्होंने कोई नीचे सीवरेज का पाइप डाला है, इसके नीचे बीच में कोई 16 फुट नीचे है। आई डोंट नो किस लिए डाला है, हालांकि यहाँ पे ये जरूरत नहीं थी इनकी इस चीज़ की। और यहाँ पे आप यकीन करें कि इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, दिन का रेंट 3 से 4 लाख रुपये है। अब वो सब परेशान है इस वक्त, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा। पिछले फिर 4-5 दिन से फिर काम स्टक हो गया हुआ है। और आपके सामने कि पिछले 1 महीने के अंदर ये गोंदल चौक नहीं क्रॉस कर सके। तो इन्होंने अभी अलजन्नत शादी हाल तक इसको लेके जाना है। आई डोंट नो कि मेरा ख्याल 2 साल का कम से कम प्रोजेक्ट लगाएंगे। बात हुई है आपकी किसी से? जाहिर है आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, देखा है कि एक्शन से बात हुई थी, उसके अलावा तो किसी से बात नहीं हुई। लेकिन ये कि उन्होंने भी यही कहा था कि जब 20 से 25 दिन में आपको चौक टू चौक क्लियर करते देते जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा दोबारा कोई बंदा नहीं है, कोई दोबारा पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई आपकी भी शॉप है यहाँ पे? ये मेरे सामने आसिम कंप्यूटर। कितना मुतासर हुआ है कारोबार? जाहिर सी बात है, देखनी जब रोड टूट गया, ना कोई गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है, ना कोई कस्टमर आ रहा है। हम तो सुबह से आके बैठ जाते हैं शॉप पे, फारिग बैठ के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, कहाँ से इतना रेंट पे करेंगे? लाख रुपया शॉप का रेंट है। तो जब तक ये देख रोड क्लियर नहीं होगी, कस्टमर ही नहीं आएगा। सारा दिन मिट्टी उड़ती है और सारा दिन हम सफाई में लगे रहते हैं, साफ़ करके दुकानों के घर चले जाते हैं। वो भी बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर रहे कि आप हमें रेंट उसमें हाफ कर दें या कुछ कर दें। मतलब आप समझ लें कि बिल्कुल बेयारों मददगार करके छोड़ के चले गए। ये आपके सामने अब इस पोजीशन में खड़ी हैं, मुझे बताएं कि कस्टमर गाड़ी वाला या कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा, वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा, लोग बेचारे कारोबार को रो रहे हैं। ऐसे में जब गवर्नमेंट्स इस तरह के स्टेप्स उठाती हैं, जो आपको लगता है फ्यूचर में तो बड़ी बेहतरी हो जाएगी जी, रोड बन जाएगी, नाला जो है वो उसके पाइप डल जाएंगे। आप करें कि ये इतनी अच्छी रोड थी और यहाँ से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ डेली गुजरती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी किस्म की भी। पता नहीं इन्होंने ये कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और बगैर किसी वजह के शुरू किया। अच्छा, ये पता नहीं का लफ्ज़ पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, कौन किसको क्या देख रहा है, कुछ समझ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है इस वक्त सभी डिस्टर्ब हुए हैं, दुकानदार भी डिस्टर्ब हैं और आम पब्लिक तो वैसे डिस्टर्ब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। आपने अपना कंसर्न रेज़ किया। PP 170 का ये इलाका है और ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो हैं वो MP हैं, इसके वासा की जानिब से यहाँ पर नाले के पाइप डाले जाने थे। लेकिन आए मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 साल से यहाँ पर सिर्फ मिट्टी और मिट्टी है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद हसन। नवीद भाई, ये शोरूम आपका है? जी, ये बिल्कुल उसके पीछे टाइल बाजार आपका और ये बिल्डिंग आपकी भी है। और ये अपना मुझे ये बताएं, ये जो काम शुरू किया है, ये मेन रोड के ऊपर एक पूरी रोड को बंद करके रख दिया, जरूरत थी इस काम की? नहीं, इस काम की कोई जरूरत नहीं थी। सीवरेज वगैरह सारी इसके अंदर जा रही थी ऑलरेडी, नाले के अंदर। ये जो नाला है सीवरेज इसके अंदर जा रही थी। अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि महीना 1.5 लगेगा, हम सिंगल रोड से आपको फिर रास्ता खोल देंगे। और अभी तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हुए हैं। यहाँ पे कोई क्रेन नहीं है, कोई बंदा काम करने वाला नहीं, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई काम रुक गया। वो कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, कोई पाइप वगैरह नहीं है, वो रिजर्वायर बन रहे हैं। क्या तमाशा होता है, काम शुरू करा देते हैं, उसके बाद बीच में जाके एकदम ऐसा पता लगता है फंड्स खत्म हो गए। अभी इन्होंने ये कहा है कि ये बस सीवरेज है, इसके बाद आ जाएंगे अपना इंटरनेट वाले आ जाएंगे, वो तोड़ेंगे, फिर बाद में सड़क का आ जाएगा। इन्होंने महीने का कहा है कि अभी इस साल 1.5 साल लग जाना है। तो हमारा बिजनेस इतना डिस्टर्ब हो रहा है, इतने किराए हैं शोरूम्स के, कोई मतलब हर बंदा परेशान हाल है इस टाइम। अब ये पता नहीं कौन करेगा, कैसे होगा, कोई अंदाजा नहीं है। काम शुरू करवा दिया। इससे पहले अमीर चौक से गाजी चौक तक भी इन्होंने कहा था कि वो जो छोटा सा एरिया था, उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर कर देंगे, और वो भी तकरीबन 1 साल बाद खत्म हुआ है। और वो भी पीछे चढ़ के इनके अभी भी हमारी एक तंजीम बनी हुई है काली रोड के ऊपर,
हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काम कोई नहीं हो रहा, वो क्रेन भी नहीं है, पाइप्स भी नहीं है, काम छेड़ दिया, अब बिजनेस कोई भी नहीं रह गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे यहाँ पे चलना मुश्किल है। आप लोग तो रोज कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा बहुत ग्राहक कैसे आएंगे? बहुत नुकसान है, ग्राहक आता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी गाड़ी के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं है वो आ ही नहीं रहा, और बहुत सारे लोग इस ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हमारे खोखर साहब को कुछ कहना चाहेंगे? पीटीआई की हुकूमत है जी पंजाब में, और पीटीआई जो है वो बड़ी दावे करती है, हम आवाम की सुनवाई भी करते हैं और आवाम के लिए हमारे यहाँ पे जो एमएनए शबीर गुजर साहब वो लगाया उन्होंने चक्कर, वो इंशाल्लाह कह रहे हैं मैं इसके बारे में देखूंगा अभी इंशाल्लाह। उनसे भी हमारी मुलाकात। खोखर साहब भी हैं, दोनों ही, ऊपर भी पीटीआई नीचे भी पंजाब की। खोखर साहब तो हमारे साथ अक्सर मुलाकात रहती है, वो कहते हैं मैं इनके बारे में उनको दिखाएं ना जरा। खोखर साहब की हो रहे हैं, ताड़ी हुकूमत से की हो रहे हैं। खोखर साहब पीटीआई के तो हम भी सपोर्टर हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वैसे पीटीआई के सपोर्टर हैं आप, चले अच्छी बात है। पीटीआई एक बड़ी जमात है और पूरे पंजाब में उसकी हुकूमत है, लेकिन इस तरह की हरकतें करती है, गुस्सा नहीं आता? ये तो पंजाब की वफाक की है ना कि उन्होंने फंड वफाक का कहाँ से आ गया? पंजाब ने देनी है, परवेज इलाही साहब ने देनी है, पीटीआई की हुकूमत है। सीवरेज का काम अब वफाक के जुम्मे नहीं है, प्रोविंशियली है। अच्छा, कोई काम चंगा नहीं हो रहा तो वफाक तो बाद अच्छा हो रहा है तो पीटीआई ले ले, ये तो गलत बात है भाई, ये तो माने आप। ऐसी बात नहीं है। अभी हमें तो पीटीआई है या कोई भी है, पीटीआई है, मैं बता रही हूँ, पीटीआई ने फंड्स रिलीज करने हैं। पता नहीं फिर अभी एट दी एंड क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपना काम चाहिए, ये पता नहीं चाहे जो मर्जी जमात हो। सही बात है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करते हो। अब ये रोड बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ज्यादा इसके ऊपर फ्लो था गाड़ियों का, लेकिन अब कोई भी नहीं है। अब देखें ना, उस तरफ से गुजरी है, 2 लेन को आपने गुजरे हैं, डबल वन वे करा दिया कर दें तो वहाँ पे एक्सीडेंट भी बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप वासा को? कुछ कहना चाहेंगे? चले, वासा तो पंजाब हुकूमत के अंडर ही आता है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा काम जल्दी से जल्दी कर दें। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लाखों रुपए किराए दे रहे हैं और वो बिल्कुल पास से जा रहे हैं, बहुत नुकसान है हमारा। इस रोड को जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दें और इस रोड को चला दें दोबारा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं रहते हैं आप? यहाँ रहता हूँ, कॉलेज रोड पे रहता हूँ। कॉलेज रोड पे रहते हैं। ये सड़क टूटने से आपको मुश्किलात आ रही हैं? ट्रैफिक का फ्लो आ रही हैं बिल्कुल। जो पहले वाली सड़क थी वो भी साल पहले नहीं बनी थी, तो गवर्नमेंट ने, मैंने सुना है साल मुतासरीन रहे हैं वो वाले रोड के, अमीर चौक से गाजी चौक तक। ऐसे ही है, और अब गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट करना शुरू किया है, तो उम्मीद है कि ये भी हो जाएगी। अच्छा, ये आपको उम्मीद है? उम्मीद है, लग रहा है कि हो जाएगा। वो भाई कह रहे थे हमारा तो कारोबार रह गया, कोई काम नहीं निकल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे। जाहिर है, मैं तो गुजरते हुए यहाँ से परेशान हो रही हूँ, जिनके काम है वो तो परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही है। तकरीबन 2 साल वो वाली सड़क जो है वो ख़राब रही है, और उम्मीद है कि अब गवर्नमेंट कुछ करेगी। और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई को सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई इमरान खान, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उम्मीद लगाई हुई है। 2 साल काम रुका रहा, उसके बाद भी आपने उम्मीद लगाई है कि हो जाएगा काम। उम्मीद पे तो दुनिया का है, उम्मीद पे दुनिया काम है। चले, खोखर साहब को बता दें, ज़हीराबाद खोखर साहब को बता दें कि उम्मीद लगाई हुई आपसे। बिल्कुल हमें उम्मीद है, और ये इंशाल्लाह अगला इलेक्शन भी इमरान खान ही जीतेगा। इलेक्शन इमरान खान जीत जाए। सड़कें हमारी टूटी रहे, काम हमारे ना हो, लोगों के कारोबार खराब हो रहे हो, बस लेकिन करप्शन खत्म होगी ना, सड़कें ही बन जाएंगी। चले, करप्शन खत्म होगी तो सड़कें बन जाएंगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आए हमारे साथ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान, आप यहाँ काम करते हो या रहते हो? यहाँ रहाइश भी है और काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। कितने अर्से से ये रोड टूटी हुई है? ये सड़क को टूटे हुए कम से कम भी 2-3 माह हो गए हैं। और तो आप देखें ना कि ये लोग वन वे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत मसला बन रहा है। और ट्रैफिक सार्जन वैसे कहते हैं कि वन वे आपने नहीं आना, और देखें आप बहुत, और यहाँ पे खुद वो उनको वन वे भेजे होते हैं क्योंकि ये रोड टूटी और है। ऑटोमेटिकली वो फिर भी रोक लेते हैं जी, ट्रैफिक जाम फिर कर देते हैं वो। ऊपर से ये सड़क भी टूट गई है, पहले वो सड़क थी उस पर भी 6 माह लग गए, अब ये सड़क टूटी है, तो उस दिन मशीनें। और कॉलेज रोड का मेन एरिया है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर, दुकानें हैं। हमारा कारोबार खत्म हुआ हुआ है। वो बैंक में भी इस तरह ही है, मैं सारा दिन बैंक, गाड़ियाँ ही नहीं आ सकती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी आती है, वो यही मसला होता है हमारे साथ। बिल्कुल सही। तो शिकायत की है किसी को आपने? हमने कितनी दफ़ा की है। मशीनें आई हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी में ये मशीनें ये काम तोड़ा है, बाद में वो नज़र ही नहीं आ रही है मशीनें हैं कहाँ पर। अच्छा, ये बड़ा होता है, तोड़ने में बड़े माहिर होते हैं। तोड़ने में बड़े माहिर। हमने इधर एहतजाज भी किया है कि ये सड़क ना तोड़ें। पहले आपने 6 माह हो गए हैं वो सड़क तोड़ी हुई है, जिसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है मेरा। तो आपकी मेहरबानी है कि सड़क बाद में तोड़ें, लेकिन अब देखिए क्या करती है हुकूमत। PP 170 का ये इलाका है, ज़हीराबाद खोखर साहब हैं। खोखर साहब को कुछ कहना चाहोगे? खुदा को यही कहेंगे कि आपकी मेहरबानी है सर, ये सड़क हमारी सही करवा दें, ताकि हमें कारोबार में हमारे इजाफा हो। पहले कारोबार हमारा पहले ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें मसला। हालात पहले ही बड़े ख़राब है,
इतनी ज़्यादा हो गई है कि गुजर बसर नहीं होता। अच्छा, मुझे आपने वोट दिया था? वोट मैंने दिया था जी। किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को। तो इसमें इतना शर्माने और हंसने वाली क्या बात है? नहीं शर्माने हंसने वाले, वैसे उनकी हुकूमत में ये काम जल्दी होते थे, बेशक उन्होंने पैसा खाया ना, लेकिन उनकी हुकूमत में काम अच्छा, आप नून लीग के सपोर्टर होके मान रहे हो कि उन्होंने पैसा खाया? पैसे सारे खाते हैं जी, कौन नहीं खाता, सारे पैसे खाते हैं। आप जिनको दे लें, आप पीटीआई वालों को देख लें, जिनको मर्जी देख लें, अब सारे पैसे खाते हैं। अब किनको बंदा कहेगा जी सही है? लेकिन उनके दौर में काम जल्दी हो जाता है। काम जल्दी होता है। अभी जो है ना वो हालात लग रही है। आपके सामने है जी। ठीक है, ध्यान बहुत से शुक्रिया जाइएगा। जी। मैं तो ध्यान से जाऊंगी भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई मुझे कहेंगे ध्यान से जाना, और मेरी मुसलसल नज़रें जो हैं वो नीचे हैं। इधर चलते हैं, कुछ मजदूर लोग भी यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बस ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ी होकर ना मुसलसल देख रही थी जी जी कि आपने कितनी जान लगाई है जी बिल्कुल। गाड़ी को घुमाने में, वापस लेके आने में। टूटी हुई सड़क जी जी किस कदर मुसीबत होती है। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा इशू होता है कि इस तरह के जो काम होते हैं उसको कोई एक शेड्यूल, कोई प्लान करके करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई प्लानिंग वाला सिस्टम नहीं यहाँ है। की प्लानिंग पता है क्या होती है? जी, जी। उखाड़ के रख दो, उखाड़ के रख बीच दें, में फंड्स गायब हो गए। लोगों को जलील करें, लोगों को तंग करें। आप देखें ना, ये जितनी बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं है, और सही जो कह रहे यहाँ के रिहायशी भी हैं वो बेचारे भी यहाँ से नहीं गुजर सकते, और एक वन वे पे जो है इतना रश बना हुआ है और लोगों को जलील किया जा रहा है। अब जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये काम जो मुकम्मल होना है और इसको टाइम शेड्यूल के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप इसको शुरू क्यों करवाते हैं लोगों को जलील करने के लिए? तो टाइमली इसको सिर्फ नंबर भी तो बनाने हाँ होते हैं ना थोड़े जी, से। बिल्कुल, ये भी तामीराती है। तरक्याती काम हो रहे हैं जी आवाम के लिए, ये काम हो रहे हैं कि हाँ आवाम जी, बेचारी बिल्कुल। अपनी गाड़ियाँ खराब कर रही अब है। यहाँ पे लोग कोई गिर सकते हैं, बच्चे गिर सकते हैं रात के टाइम, ना तो यहाँ पे कोई बैरिकेशन है, सेफ्टी का कोई यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। अभी आप ये देखें ना कि पीछे से जो है कुछ जगह पे फिल है, किसी जगह पे ओपन किया हुआ है, ये पूरा और खड्डा कोई- गिरा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा खासा गहरा है। चांसेस हैं यहाँ पे। असल मसला ये है कि यहाँ पे किसी को रियलाइजेशन नहीं है कि किसी की जान की कोई अहमियत है, नहीं है। बिल्कुल क्यों? सही। तो यहाँ पे पूछने लोग- वाला कोई नहीं। पूछने वाला अच्छा, कोई मुझे नहीं ये है। बताएं, आप यहाँ काम करते हैं या रहते हैं या गुजर नहीं, रहे हैं? जस्ट मैं तो यहाँ से कुछ चीज़ टाइल्स वगैरह के लिए आया था, और लेकिन हालत देख के तो वापस जा रहा हूँ। तो क्योंकि लोग तो वो बिज़नेस अपना क्लोज करके बैठे हैं, उनका काम ही नहीं चल रहा। लोडिंग कुछ टाइल्स की करवानी थी, आगे खड्डा है और वहाँ पे वो गाड़ी जा नहीं गाड़ी नहीं जा तो सकती, इस और वजह भाई वहाँ मुझे- से गाड़ी हाँ वापस जी, मोड़ रहे थे। वापस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब गुजरें जी आप यहाँ से। वही बात जो अभी दुकानदार हमें कह रहे थे कि कारोबार हमारे नहीं चल रहे। मिसाल सामने आ गई कि ये ग्राहक थे, टाइल्स के लिए यहाँ पे एक शोरूम में आए थे और उनका काम वहीं पे फंस गया और वो नहीं जा सके। अस्सलाम वालेकुम, ये मशीनरी जो आप लेके जा रहे हैं ये काम हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी। इतना सुस्त क्यों हो रहा है काम, कुछ पता है आपको? नहीं पता। चलें जी, आप तो जाएं, आप वैसे भी बात नहीं करेंगे अपने ठेकेदार के ख़िलाफ़ या जिन्होंने काम कराना है यहाँ पे। अब ये देखें, आप मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये मिट्टी का पूरा ढेर है। अब मैं अगर इसके ऊपर चलती हुई भी आ रही हूँ, आगे एकदम गड़ा आ जाएगा जिसमें बहुत गहराई में आपने पाइप डाले हुए हैं और यहाँ सीवरेज के लिए ये पाइप डाले जा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे आ रहे हैं, आप वो फुटेज भी देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी का पाँव फिसला पत्थरों से, वो नीचे गिर गया, नुकसान हो गया। कौन ज़िम्मेदार है? बारिश हो गई, यहाँ के जो हालात होंगे कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और चलें जी, सड़क हमने उखेड़ दी है, बराए नाम हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा, लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। क्या मुश्किल आते हैं इसको टूटे होने से? मुश्किल आने जाने में मुश्किल आता है। यहाँ पे लोड किया होता है तो रास्ता बंद होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती ट्रैफिक है। ब्लॉक हो जाती है, आधा घंटा इधर खड़ा होना पड़ता है। आधा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जाएं जी, अपना लोडर लेके जाएं, आराम से लेके जाइएगा, हमारे ऊपर मिट्टी ना उड़े। यहाँ से कोई चीज़ लेनी हो ना तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगी यहाँ आने से पहले कि सड़क टूटी हुई है, क्या करना है। हाँ जी, कोई भी नहीं आती फैमिली वगैरह ना, बड़ा मुश्किल हुआ। ये आपके सामने ही सारा कुछ इन्होंने जुमे वाले दिन ना तोड़ फोड़ की है। उसके बाद अच्छा, थोड़ी सी हलचल नजर आई हाँ जी, आपको? जब इन्होंने स्टार्ट किया काम, अच्छा, फिर नेक्स्ट जो जुमा है फ्राइडे है ना, इन्होंने कहा जी कि काम हमारी आज छुट्टी है। उस टाइम काम नहीं किया। फिर ये कल परसों भी इन्होंने कोई काम नहीं यहाँ पे हुआ। बंदे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी इतना मसरूफ तरीन रोड है।
वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। लोडर चलाते हो? जी लोडर। कितने अरसे से? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। कमाई शमाई सही हो रही है? शुक्र अल्लाह का। इस तरह की सड़क से जब गुजरते हो मसला होता है? मसला होता है, गाड़ी ख़राब होती है, पंचर होती है, और वैसे भी लोड भी ज़्यादा होता है तो मसला होता है। लोडर इसी एरिया में चलाते हो आप? इसी एरिया में से। कितने अरसे से टूटी हुई है ये सड़क? इसको तकरीबन हो गया 1 माह। 1 माह हो गया और अभी तक कोई काम इस पे दोबारा चल नहीं रहा? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने क्या मुश्किल आता है इसको टूटे होने से? मुश्किल आने जाने में मुश्किल आता है। यहाँ पे लोड किया होता है तो रास्ता बंद होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, आधा घंटा इधर खड़ा होना पड़ता है। आधा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप जाएं जी, अपना लोडर लेके जाएं, आराम से लेके जाइएगा, हमारे ऊपर मिट्टी ना उड़े। मट्टी तो खैर हर जगह नज़र आ ही रही है। मसला ये नहीं है, मसला लोगों के कारोबार का है, मसला लोगों की ज़िंदगी का है कि मुतासर हो जाती है। और फिर ये इस नाले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पाइप डालने थे वासा की तरफ से, और नाला वहीं का वहीं है। उस सड़क को जो 2 लेन थी उसको आपने सिंगल रोड बना दिया, जहाँ से आने और जाने की दोनों की ट्रैफिक हो गई। यहाँ पे ये टूट फूट का शिकार है। इस पैच में आगे भी चलते हैं, बैंक्स हैं, शोरूम्स हैं, लोग बेचारे परेशान हाल हैं कि अपने कारोबार को हम किस तरह से आगे लेके जाएं, ख़ास तौर पर जब हालात इतने बुरे हों कि लोग जो है वो देख रहे हों हर रोज़ कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो महंगी सस्ती हो रही हैं, ताजर बरादरी परेशान है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। और ऐसे में जब आप फिर इस तरह के काम करते हैं जो लोगों को खुशी दिलाने के बजाय उनके लिए अजियत बन जाए, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपको ये लगे कि फ़्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा, जी सड़क बन जाएगी बड़ी ज़बरदस्त। वही भाई कह रहे थे सड़क बड़ी अच्छी बनी हुई थी, एम ही तोड़ के रख दी, अब हमारी ज़िंदगी जो है वो अजाब डाली। मेरे पीछे चमचमाती बड़ी रोशन खूबसूरत सी दुकान, मैं और मेरे आगे ये खड्डा। कितना अजीब लगता है कि लोग बेचारा अपने कारोबार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और सड़क का ये बुरा हाल है कि ग्राहक आने को तैयार नहीं है। इस दुकान के ऑनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इलियास। मेरा आरिफ सन्स टाइल्स का शोरूम है कॉलेज रोड पे। बिल्कुल इससे आगे? जी इससे आगे। तो ये हम देख रहे हैं 1 महीना हो गया है, बल्कि 1 महीने से कुछ अब दिन ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये बड़ा तातुल का शिकार है, जो कारोबारी हजरात हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हमारे यहाँ कॉलेज रोड एक बड़ी मार्केट है, टाइल्स के हवाले से, घर के सारे एसेसरीज सामान के हवाले से, लाइटें हैं, वुडन है, तो एक बड़ा ये जो एक कारोबारी जो शार है, तो उस हवाले से ये बड़ा अहम था। लेकिन यहाँ पर 1 महीना हो गया है जो बड़े तातुल का शिकार है। और इससे पहले पिछला सिर्फ एक जो 100 मीटर का एक हिस्सा था वो बनाने में 4 माह गुजरे हैं। हम कुछ लोग कह रहे हैं साल भी लगा है। जी, ये तकरीबन तोड़ के रख दिया था उन्होंने। 4 माह में उन्होंने सिर्फ उसको रिपेयर किया, तो उसका बड़ा हर्ज हुआ है। उसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, और कारोबारी जो लोग पहले एक जो है वो माशी मसाइल का शिकार थे, वो अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको वजह बताई है उन्होंने? आपका कारोबार है, जाहिर है आप लोग तो पूछते होंगे कि वासा ने अगर सीवरेज के पाइप डालने के लिए ये तोड़ा है तो इतना कोई औखा काम नहीं है कि उससे पहले ये सड़क की हालत बिल्कुल ठीक थी। ऐसा भी नहीं था कि सड़क पे पैचेस थे तो उन्होंने कहा साथ ही ये काम करो। कोई पैचेस नहीं थे, कुछ ऐसा कोई मरहला नहीं ऐसा गुजरा कि कभी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया हो, या कभी हमें यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 30 साल हो गए, तो 30 साल में हमने नहीं देखा कि यहाँ पर कोई पानी का कोई रुकावट हो गई थी या हमें कोई ऐसा मसला दरपेश था। सीवरेज के लिए नाला भी बीच में सेंटर में मौजूद है। बिल्कुल, इसके लिए ड्रेन के लिए है हमारे पास ये नाला, पहले ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन अब ये पता नहीं इसमें क्या ऐसा ज़रूरी था कि इसमें हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है, और हम लोग जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं किराए देने मुश्किल हो गए हैं, और जो लोग पहले जो बिलों और मुश्किल मामलात में फंसे हुए थे कारोबारी हजरात, लेकिन अब उसका ये हो गया कि वो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोग यहाँ पर रोज़ाना एहतजाज करते हैं, लेकिन हमारा एहतजाज सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी सिर्फ वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें, और जैसे पहली हुकूमतें जो काम करवाती रही हैं इस मरतबा वो भी ये जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करें। ठीक है, आपने वज़ीर आला से दरख्वास्त की, वज़ीर आला साहब जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं जी, हम करीबी दरख्वास्त कर देते हैं इस हल्के के MPA साहब से, ज़हीर अब्बास खोखर साहब से, कि खोखर साहब ये काम शुरू कराए जाते हैं वोट लेने के लिए, अगली दफ़ा वोट लेने के लिए कि जी हमने इलाके में बड़े तरक्याती काम कराए हैं, लेकिन ऐसे जलील करके जब आप काम कराएंगे ना, खुदा की कसम रोना आता है कि हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्स के पैसों से आप तरक्याती और तामीराती काम करा रहे हैं। जितना डिले उतना महंगा प्रोजेक्ट। यहाँ पर
कुछ लोग, हमारे यहाँ मीटिंग हुई है इस हवाले से, तो कुछ लोग आंसुओं के साथ जो रोते पाए गए हैं कि कहाँ से किराए देंगे, कहाँ से जो है वो अपने तनख्वाहें देंगे, बिल, घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है माशी तौर पर। हम लोग पहले परेशान थे, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं हमें तो ऐसा समझा जा रहा है जैसे सोचे समझे तरीके के साथ जो है वो हमें परेशान किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हैं भाई जिनकी ये बरकी कुमकुमों की दुकान है, रोशन सी। मैंने अभी दिखाया कि खड्डा और खड्डे के पीछे इतनी खूबसूरत दुकान है, लेकिन अगर मैंने भी यहाँ से कोई चीज़ लेनी हो ना तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगी यहाँ आने से पहले कि सड़क टूटी हुई है, क्या करना है। हाँ जी, कोई भी नहीं आती फैमिली वगैरह ना, बड़ा मुश्किल हुआ। ये आपके सामने ही सारा कुछ इन्होंने जुमे वाले दिन ना तोड़ फोड़ की है। उसके बाद थोड़ी सी हलचल नजर आई हाँ जी, आपको जब इन्होंने स्टार्ट किया काम। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो जुमा फ्राइडे आया ना, इन्होंने कहा जी कि काम हमारी आज छुट्टी है। उस टाइम काम नहीं किया। फिर ये कल परसों भी इन्होंने कोई काम नहीं यहाँ पे हुआ। बंदे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी इतना मसरूफ तरीन रोड है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये वो अमीर चौक से गाजी चौक वाला हाल तो नहीं होगा? 1.5 साल लगाएंगे इस तरह ही लग रहा है। बिल्कुल आपके सामने देखें, बड़ा बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं तोड़ते क्यों हैं? अगर आपको पहले से नहीं पता, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, शहर में कभी भी कोई सड़क बननी हो, कोई ब्रिज बनना हो, कोई पुल बनना हो, तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए। वो चाहे लेस्को है, वासा है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सुई गैस है। होता यहाँ पे क्या है, सड़क पूरी बन जाती है, उसके ऊपर पूरा पैच वर्क भी हो जाता है, सारी चीज़ें, कार्पेटिंग, उसके ऊपर कार्पेटिंग भी हो जाती है। फिर याद आता है, ओहो सुई गैस के तो पाइप ही नहीं डाले, वासा के तो पाइप ही नहीं डाले, इसको फिर उखाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे भी यही हाल है। हाँ जी, यही है। हालांकि ये देखें आपके सामने नाला गुजर है ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी चले काम इन्होंने किया है। इन्होंने कहा जी 15 दिन में हम कर देंगे, लेकिन अभी ये 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप देख लें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ा मुश्किल हुआ है जी लोगों के लिए, कारोबार करना बड़ा मुश्किल हुआ है। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक बच्चे को यहाँ से पकड़ के पीछे किया कि बीच में ना गिर जाना, पीछे खड्डा है। और मैं भी बड़ा ध्यान से यहाँ से चल रही हूँ, क्योंकि ये जो खड्डे हैं ना, ये आपको ऐसे ही पाँव फिसल जाए और आप बीच में गिर जाए, ऐसा भी होता है। 8 दिन से तो हम भी देखते आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो गए हैं तकरीबन जो है यहाँ पर, अब हमें जो है ना लेबर नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह से ये अब हम लोगों के रेंटेड आउटलेट्स हैं, हमारे पास मुलाजमीन काम कर रहे हैं, बिजली के बिल हैं, इसके अलावा और कई ओवरहेड्स हैं। उन सारी चीज़ों को हम मैनेज कर रहे हैं। अब अपने मुलाजमीन को तो हम निकाल नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनके अखराजात भी हम लोग बेयर कर रहे हैं। हुणे तक तो मैंने लग ही नहीं रहा कि कोई पाइप या कोई खड्डे ही नजर आ रहे हैं। 6 महीने च भावें पूरा हो जाए, महीने च किने क्या है? 6 महीने लगणगे। हाँ जी। तुसीं इत्थे काम करदे हो? हाँ जी। की करदे? देखो लेवल मेरे हाथ च की केड़ा काम तुहाडे जिम्मे है? गटर बनाए ने, पैप पाए ने। अच्छा। हाँ जी। महीने च नहीं होना है, लगदा नहीं तुहानू? किन्ने लोकी लगे ने? 10 मजदूर लगे ने। ज़्यादा होने चाहिए सी वैसे। नहीं, मजदूर जिन्ने भी ला दो, अगो जिमें जिमें चाल मिलनी उवें काम मुकना। अगो देखो ना मशीन लगी हुंदी है। जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? ज़ीरक एजाज। ज़ीरक, ये आपका शोरूम है? जी, ये मेरा शोरूम है। कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ। 5 साल। अच्छा भाई, ये कॉलेज रोड का एक पैच है, एक पैच मतलब एक गाजी चौक से बट चौक तक का इलाका है। कब से ये टूट फूट का शिकार है ये सीवरेज के नाम? ये तकरीबन 22 सितंबर से जो है ना ये स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ पर जो है ना डिगिंग करना स्टार्ट किया। तो शुरू में तो इनिशियली इन लोगों ने हमसे यही प्रॉमिस किया था कि ये लोग डे एंड नाइट काम करेंगे और इसको एज सून एज पॉसिबल जो है ना मुकम्मल करेंगे। 4 दिन से तो हम भी देखते आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 से 5 दिन हो गए हैं तकरीबन जो है यहाँ पर, अब हमें जो है ना लेबर नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह से ये अब हम लोगों के रेंटेड आउटलेट्स हैं, हमारे पास मुलाजमीन काम कर रहे हैं, बिजली के बिल हैं, इसके अलावा और कई ओवरहेड्स हैं। उन सारी चीज़ों को हम मैनेज कर रहे हैं। अब अपने मुलाजमीन को तो हम निकाल नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनके अखराजात भी हम लोग बेयर कर रहे हैं। हमें तो 2-3 तरह का लॉस हो रहा है। एक लॉस वो है जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो भी हम लोग बेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम चीज़ें अर्न, जो प्रॉफिट जो हमने हर मंथ अर्न करना था, हम वो भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनके सर पर जूं भी नहीं रेंग रही
बेशुमार दफ़ा जो है लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। आप देखिए ना, सिर्फ आपका कारोबार मुतासर नहीं हो रहा, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, गुजरने वालों को प्रॉब्लम है। अभी ये ग्राहक यहाँ से गुजरे थे, टाइल्स लेने आए थे, और ये सारी भाई कहते हैं मैं तो तौबा कर रहा हूँ कि मैं इस जगह क्यों आ गया। देखिए, एक डोमेस्टिक जगह हो ना, वो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। ये एक कमर्शियल रोड है, यहाँ पर बिजनेसेस हैं, एक एक शॉप के ऊपर 8-8, 10-10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका रोजगार चलता है, ठीक है। तो हम लोग अब कितना सब्र करें, ये तो इनको चाहिए डे एंड नाइट काम करके। हालांकि हम लोगों की तो बेस्ट पॉसिबल कोशिश है इनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है, और कर भी रहे हैं अभी तक, लेकिन उनकी तरफ से जो डिले आ रहा है उसकी हमें रीज़न नहीं पता चल रही, किस वजह से। कुछ लोग कहते हैं फंड्स की कमी आ गई है, इसकी वजह से शायद काम ये तो अब इन बातों का हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक। मुतालिबा आपका सिर्फ यही है कि जी जल्द हमारा मुतालबा ये है कि इसको एज सून एज पॉसिबल जो है काम को मुकम्मल किया जाए, इस रोड को क्लियर किया जाए, ताकि हम अपना जो है बिजनेस और अपने जो मुलाजमीन हैं उनका जो रोज़गार है उसको इफेक्ट ना किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ थे। और मुतालिबा इनका बिल्कुल जायज़ है कि हमारा कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है, और मुझे ना हर जगह पे अक्सर मैं ऐसे ही वॉक करते करते निकल जाती हूँ। यहाँ पे मुसलसल नीचे देखना पड़ रहा है, कहीं कोई आगे खड्डा तो नहीं है, पाँव फिसल के आप बीच में गिर तो नहीं जाएंगे। और ये होता है यहाँ पर, जब अब आप देखें शाम पड़ना शुरू हो गई है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर, कोई गुजर रहा हो बीच में गिर भी सकता है। और लोग सही कह रहे थे कि सेफ्टी जो है वो भी एट स्टेक आ जाती है। बासा इस इलाके के MPA और MNA दोनों का ताल्लुक PTI से, और PTI की हुकूमत भी है पंजाब में, तो फिर अपने वोटर्स को नाराज़ क्यों किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जब ये लोग सही कह रहे हैं कि कमर्शियल रोड है, कारोबार करना है, और एक एक दिन से उनका कितना नुकसान होता है ये मैं और आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते। काम तो चल रहा है यहाँ पे नाज़िन, कुछ मज़दूर यहाँ पर लगे भी हुए थे और कुछ जो लोग हैं वो यहाँ बैठे भी हुए हैं जो इस काम को सुपरवाइज़ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम तुसी कर रहे हो? हाँ इतने जेडे सीवरेज दे पाइप पाए जा रहे हैं जी। लोग कह रहे ने काम हो नहीं रहा, जिन्नी तेज़ी ना इन्होंने वादा किया सी। खलोइयोगे तुसी बुजुर्गों जरा खड़े होइयोगे तो मेरे वास्ते आसानी होएगी। काम तो हो रहा है जी। अच्छा सीधे होके खलोइयो ना। हाँ जी, काम हो रहा है। हाँ जी। लग नहीं रहा सर, महीने पे क्या पूरा कर लांगे, हुणे तक तो मैंने लग ही नहीं रहा कि कोई पाइप या कोई खड्डे ही नजर आ रहे हैं। कोई 6 महीने च भावें पूरा हो जाए, महीने च किने क्या है 6 महीने लगणगे। हाँ जी। आ तुसी इत्थे काम करदे हो? हाँ जी। की कर देखो आ लेवल मेरे हाथ च की केड़ा काम ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ? गटर बनाए ने पैप पाए ने। अच्छा। हाँ जी। महीने च नहीं होना है, लगदा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? किन्ने लोग लगे ने? 10 मजदूर लगे ने, ज़्यादा होने चाहिए सी वैसे। नहीं मजदूर जिन्ने भी ला दो, अगो जिमें जिमें चाल मिलनी उवें काम मुकना। अगो देखो ना मशीन लगी होंदी है, बिल्डिंगां ने, मिट्टी सत्तन नूं जगह नहीं, नाले दा मसला है, पानी लीक होंदा है, इत्थे कोई एक स्यापा है, देखो कितनी स्लैटिंग हुई देखदे पए हो। अच्छा नाले दा पानी भी इत्थे लीक होना शुरू हो जांदा, जाहिर है गटर बनाने लगे उन्होंने भी देखना है, हो जांदा महीने च नहीं पूरा होना। पैसे दा रौला तो नहीं, फंड नहीं वो कोई मटीरियल वो भी मिले, रिसोर्सेज है ने, तुसी कह रहे मिट्टी सुट्टन दी जगह नहीं है। हां कोई नहीं, देखो कितनी मिट्टी जमा हुई भी ते ट्राली लाओ ना इत्थे, ओदे ते सुट्टो ते मिट्टी लेके जाओ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ है कि महीने च पूरा नहीं होना। नहीं महीने च नहीं होना, महीने च पूरा नहीं होना जी। ठेकेदार साहब जो हैं वो पता नहीं अभी यहाँ पर थे, फिर एकदम से गायब हो गए। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ ये भाई मुझे थोड़ा सा कह रहे थे कि गिर ही ना जाऊँ मैं बीच में। आए अच्छा जी, ऐसे ही आगे होकर देख लीजिए। ये उन्होंने ना एक छोटी सी हौदी टाइप बनाई है, गटर जो है वो बनना शुरू हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये दिस इज़ द फर्स्ट वन वी हैव सीन इस पूरी रोड के ऊपर। अभी यहाँ बना है, फिर आगे बनेगा, उससे आगे बनेगा और उससे आगे बनेगा। तो मुझे वो साहब जो हैं वो सही कहते हुए लग रहे थे कि महीने का काम तो नहीं लगता, कम अज़ कम भी 6 महीने जो है वो लगेंगे। अब इसका जवाब ठेकेदार ने देना है, वासा ने देना है, इस इलाके के MPA ने देना है या MLA ने देना है। जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि आवाम बेचारे परेशान हो रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ कारोबारी हजरात बल्कि रिहायशी लोग जो हैं वो भी परेशानी से दो चार हैं। और किसी ने यहाँ से गुजरना हो तो खुदारा मत गुजरिए, क्योंकि परेशानी होगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ।